जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी खोज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए महादेव वर्मा का जीवन परिचय। दोस्तों यह एक ऐसा जीवन परिचय है जो लगभग हर एग्जाम में हर एक सेट में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो का जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की मजेदार वीडियो को ज़्यादा समझने का तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी, यानी कि जिस पर आपको महादेव वर्मा का जीवन परिचय लिखना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि किस नंबर पे जो है महादेव वर्मा का जीवन परिचय पूछा है। अगर 10वें नंबर पूछा होगा तो आप यहाँ पे 10 फिल कर देंगे। 8वें में पूछा होगा तो आप यहाँ पे 8 फिल कर देंगे। वही होता है प्रस्तुत संख्या, यानी कि आप प्रश्न संख्या 8वें का या फिर 7वें का आप जो है उत्तर लिख रहे हो, यानी कि प्रश्न उत्तर लिख रहे हो। तो वही होता है दोस्तों, अगर आपको 8वां पूछा तो 8वां लिख देंगे, 7वां पूछा तो आपको यहाँ पे 7वां फिल कर देना है। उसके बाद से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको ब्लू पेन लेना है, और अगर आप महादेव वर्मा अगर तीसरे में पे है या फिर दूसरे या फिर पहले में पे है तो आपको आगे लिख देना है ये वाला निशान लिख देना। अगर पहले पे तो ये लिख देना है, दूसरे पे होंगी तो आपको ये लिख देना है, और तीसरे पे होंगी तो आपको ये वाला निशान जो है आपको बना देना है। उसके बाद से आपको आगे लिख देना है महादेव वर्मा, क्योंकि आप महादेव वर्मा का लिख रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स का आते हैं। दोस्तों महादेव वर्मा का जो जीवन परिचय होता है वो भाई 5 मार्क्स का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 1% होता है, और 1% का आप अहमियत जरूर समझते होंगे। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको प्रस्तुत संख्या लिखना है, उसके नीचे आपको लिखना है महादेव वर्मा, ब्लू पेन से लिखना है। ब्लू पेन से आपको बड़े में लिखना है, और बड़े में लिखने के बाद आपको सबसे पहले कॉर्नर में जो भी आपको कॉपी मिली होगी उसके कॉर्नर में, यानी कि दाईं तरफ आपको एक शेप बना लेना है। शेप जैसे मैं बनाया हूँ, ये जो है 4 कोने वाला, लेकिन इसमें कोना नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही आपको एक शेप बना लेना है। उसके बाद से दोस्तों ये कवि हैं, यानी कि कवित्री हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कवित्री एक संक्षिप्त परिचय, क्योंकि आप यहाँ पे एक संक्षिप्त परिचय लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक संक्षिप्त परिचय लिख देना है। उसमें आपको क्या लिखना है, तो उनका संक्षिप्त परिचय में बेसिक चीज़ें लिखनी है, जैसे उनका जन्म। तो जन्म में दोस्तों आपको लिख देना है 24 मार्च 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से दोस्तों भाई सबसे इंपॉर्टेंट है जन्म स्थान। उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, तो फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश पड़ता है। उसके बाद से इनके पिता का क्या नाम था, श्री गोविंद सहाय वर्मा था। माता का क्या नाम था, तो श्रीमती हेमरानी था। मृत्यु कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1941 में मृत्यु हुई थी। भाषा इनकी क्या थी, तो ब्रज भाषा व खड़ी बोली इनकी भाषाएं थी, यानी कि इनकी जो भी रचनाएं, यानी कि जो भी कृतियाँ उसमें यह तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली देखने को मिलती है। शिक्षा कहाँ तक थी इनकी, तो MA संस्कृत में थी, MA संस्कृत में थी। संपादन किसका किया था इन्होंने, तो चाँद पत्र का इन्होंने संपादन किया था। तो दोस्तों ये होता है आपका संक्षिप्त परिचय। अगर आप संक्षिप्त परिचय जो है बढ़िया से लिख देते हैं, बढ़िया से बना के एकदम बढ़िया से दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम गजब है, तो दोस्तों आपको एग्जामिनर देखते ही नंबर दे देगा 5 मार्क्स का। अगर आपका है 5 मार्क्स का होता ही है, तो आपको दोस्तों 5 नंबर बिना किसी दिक्कत दे देगा भाई। इसलिए आपको संक्षिप्त परिचय को बहुत ही बढ़िया तरीके से, जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया से आपको बनाना है। जितना आप डिजाइन काट सकते हो, लेकिन ओवर डिजाइन आपके लिए ओवर हो सकता है, इसलिए कम ही करना। उसके बाद से आपको यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग बना लेना है। जीवन परिचय आपको हेडिंग बनाना है काले पेन से, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। इंच स्केल से जो भी है आपको खाच लेना है आपको काले पेन से। उसके बाद से दोस्तों स्केल अगर आपके पास है, स्केच जो है, स्केच से आपको जीवन परिचय बना लेना है। एकदम मोटा उससे होता है, तो आपको उससे मोटा यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग बना लेना है। उसके बाद से लिखना क्या है मेरे भाई, तो लिखना आपको है आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध इस कवित्री का जन्म। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध इस कवित्री का जन्म है वो 24 मार्च 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या है, तो ये जो ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर जब आप ब्लू से लिखते हो तो नॉर्मल समझ जाता है कि ब्लू से लिखा है, लेकिन अगर आप उसमें ब्लैक ऐड कर देते हो तो ब्लैक से समझता है कि कुछ ना कुछ बात है, इसलिए वो ब्लैक से लिखा है, नहीं तो ब्लू से ही लिखता है। कुछ ना कुछ बात ये है कि यहाँ पे फर्रुखाबाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्थान है, और यहाँ पे इनका यह जन्म है। दोस्तों जन्म और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो भी हाईलाइटेड वर्ड है, उनको अगर आप ब्लैक से लिखते हो तो एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़ेगी, और एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़ेगी तो आपको जो है ज़्यादा कॉपी नहीं चेक करेगा, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 5 नंबर दे देगा, कम समय में आपको 5 नंबर दे देगा। तो ये होता है बढ़िया से लिखने का तरीका। अगर आप इसमें ब्लैक ऐड करते हो, ब्लैक पेन से लिखते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 5 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों आपको लिखना क्या है, इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय था, यहीं से आपको लिखना है, इसी के आपके थ्रू, ये जो संक्षिप्त परिचय इसी के माध्यम से आपको लिखना है। इनके पिता का नाम क्या था, श्री गोविंद सहाय था, इंदौर के एक अध्यापक थे। माता सरल हृदय धर्म प्राणा महिला थी। महादेव वर्मा बहुत ही कुशल बुद्धि महिला थी।
कुशाल बुद्धि महिला थी महादेवी वर्मा। उसके बाद से आगे लिखना है, बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। उसके बाद से इसके फलस्वरूप मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से प्रारंभ कर दी। दोस्तों ये जो महादेवी वर्मा थी, जो छोटी उम्र से ही बहुत ही छोटी उम्र से ये जो है मौलिक काव्य रचना छोटी छोटी जो है रचनाएं करना शुरू कर दी थी। पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए, जो एमए यहाँ पे लिखा है संस्कृत में, वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसी के थ्रू आपको लिखना होता है। संक्षिप्त परिचय, ये विस्तार परिचय, ये जो है विस्तार है, ये संक्षिप्त है, तो संक्षिप्त से ही आपको विस्तार लिखना होता है। तो यहाँ पे उसी के माध्यम से लिखा गया है। संस्कृत में इन्होंने एमए किया, कहाँ से किया, तो प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनका विवाह जो है रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। इनके पति जो है डॉक्टर थे। इनके पति क्या थे, डॉक्टर थे। यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का बहुत ही प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया था। उसके बाद से दोस्तों अगले पेज पे मैं इसका फुल जो है जीवन परिचय आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद से दोस्तों है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना इन्होंने बताया था। कुछ वर्षों तक महादेवी जी जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। दर्शन, संगीत एवं चित्रकला की विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। दोस्तों भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। कवित्री के रूप में बहुत ही महान कवित्री थी, इसलिए इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सन 1983 ईस्वी में महादेवी जी ने इनके काव्य ग्रंथ यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ, किस पर, इनके काव्य ग्रंथ यमा पर। उसके बाद से दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर, यानी कि भारत भारती पुरस्कार दिया 1 लाख रुपए का। इनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया, 1 लाख रुपए देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के उपकुलपति पद पर व्यासी रही। 1987 में इनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता है कि 2 आप महत्वपूर्ण रचनाएं लिख दीजिए। तो दोस्तों 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखना है, तो आपको हेडिंग बनाना है यहाँ पे महत्वपूर्ण रचनाएं हेडिंग बनाने के बाद आपको यहाँ पे इनकी 2 रचनाएं लिखना है, यमा, भारत भारती, साकेत। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि ये जो भारत भारती और साकेत है, यहाँ पे जो भारत भारती और साकेत है ये इनकी रचनाएं नहीं है। भारत भारती और साकेत क्या है, इनकी रचनाएं नहीं है। इनकी रचनाएं हैं, मैं बता देता हूँ आपकी, इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं यहाँ पे, वो नहीं रहा यार, यहाँ पे इनकी जो रचनाएं हैं वो यामा तो है ही। उसके बाद से आप इनका लिख सकते हो, बहुत आप लिख सकते हो, क्या है, हिमालय यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, तो हिमालय आप यहाँ पे लिख सकते हो। 2 पूछता है, मैंने 2 बता दिया, एक यामा हो गया, एक हिमालय हो गया। दोस्तों अगर आप ऐसे लिखते हैं, जो पूरा फॉर्मेट मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मेरी तरह आप लिखते हैं, तो मेरे भाई आपको 5 में 5 मार्क्स, यानी कि आपको 5 नंबर देने से कोई नहीं कतराएगा, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको 70 में 70 लाना है, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं आपके एग्जाम के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार थे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी और इसका भी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।